नमस्कार, मैं सतीश त्रिपाठी और रोज की तरह नवीन हमारे साथ। दरअसल आज सोचे थे हम लोग कि एक नए सब्जेक्ट पे आपके साथ चर्चा होगी, एक नए टॉपिक को लेकर जो नवीन ने कमिट किया था कल कि हर दिन एक नया सब्जेक्ट होगा। लेकिन मुझे लगा कि किसान की जो बात हम लोगों ने की, किसान भाइयों की, वो कुछ अधूरी रह गई थी। जी, एक्चुअली ये इतना बड़ा मुद्दा है कि एक दिन 2 दिन, मुझे लगता है कि हम 10 दिन यहाँ बैठ के चर्चा करें फिर भी समय कम होगा। करेक्ट। आज हमने ये डिसाइड किया है कि हम 6-7 बिंदु है जिस पे डिस्कस करेंगे। 31वां दिन है आज। सरकार से 5 दौर की बात हो चुकी है किसानों की, और अभी भी बात जहां से शुरू हुई थी वही अटकी हुई है। हालांकि सरकार ने अपने कुछ कदम पीछे किए हैं, कुछ एक बिंदु है जिसपे सरकार पीछे हटने को राजी है, यहाँ तक कि उन्होंने 1-2 कदम अपना पीछे ले भी लिया है। नहीं, देखो क्या नवीन, जो मुझे लगता है कि सरकार अच्छी खासी फ्लेक्सिबल है जी। ऐसा नहीं है कि रिजिड है। सरकार बात करना चाहती है। सरकार बात करना चाह रही है जी। आप जब उसके बाद, अरे एक मिनट, ऐसा है, आप चाय पीजिए पहले, है ना। मूलचंद बहुत अच्छा चाय बनाता है, और चाय पहले पीजिए। मूलचंद चाय और पानी दे दो। पानी पहले, पानी दे दो, ठीक है। मैं ये कह रहा था नवीन, देखो क्या डिस्कस हम लोग की बात इस बात पे हो रही थी कि आखिर किसान किस मुद्दे पे बैठे हैं, उनकी लड़ाई, उनका प्रॉब्लम है क्या, और वास्तव में ये किसानों का इश्यू है, किसानों का प्रॉब्लम है, या ये उसके पीछे बैठे हुए चंद कुछ लोग जिनका प्रॉफिट, जिनकी कमाई, अब उनको लग रहा है कि अब मेरी जो फ्री फोकट की कमाई है बंद होने वाली है। ऐसा तो नहीं कि ये समस्या उनकी है। ये सवाल मोदी जी कल जब किसान को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये सवाल कहा कि एक इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, वो प्रदर्शन नहीं है। क्यों? टेंट सिटी बन गई है प्रॉपर, वहां पे वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, वहां पे जो खाने पीने की चीजें मिलती है, आप समझिए कि मैं अपने आंखों से देखा हूं, वहां काजू किशमिश को पीस के एक पेस्ट बनाया जा रहा है कि ठंड के मौसम में ये गर्मी का काम करेगा। आप बताइए किसान कहाँ से ये सब कर सकता है? मैं तो किसी किसान को नहीं देखा हूं जो काजू किशमिश खाए, उसको 2 जून की रोटी मिल जाए ना, वो उसके लिए बड़ी बात है। मेरा जो संदेह है वो मतलब 100% सत्य होता नजर आ रहा है कि इसके पीछे जरूर कोई शक्ति है जी, कुछ तो है। ये सिर्फ यहाँ जो चल रहा है, किसान के अलावा कोई थर्ड है। बिल्कुल, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि वो एक पार्टी है, फलानी पार्टी है, बट कोई तो है जो इसको संचालित कर रहा है, इस इवेंट कंपनी को। करेक्ट, इस इवेंट 100%। अगर नहीं होता, कोई कंपनियां हैं, इतना ज्यादा, इतनी जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है, भाई सुविधाएं प्रदान करें, अच्छी बात है, किसान भाई हमारे भाई हैं, लेकिन आपकी जो मंशा है, वो सुविधा प्रदान करने के पीछे जो मंशा है वो थोड़ी खतरनाक नजर आ रही है। क्योंकि देखो मैं जब देखा हूँ पॉइंट आउट, एक बड़ी तुमने ही आज एक बात बताइए कि शायद किसी पुलिस वाले के ऊपर ट्रैक्टर इस टाइप का। हाँ, आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, पहले आप ये वीडियो देखिए और आप मुझे ये बताइए कि ये इंसान नजर आ रहा है जो अभी ट्रैक्टर चला रहा है? आपको ये इंसान नजर आ रहा है? किसान तो छोड़िए, ये आपको एक इंसान नजर आ रहा है? मुझे लगता है और आपको भी लगेगा कि ये एक मर्डरर है। अगर ये पुलिस वाले की, अब मुझे ये लग रहा है कि आज इस पुलिस वाले का दिन अच्छा था, ये बच गया है। ये कैसे बचा है पता नहीं, बट ये बच गया है। जो ये ड्राइवर आप देख रहे हैं, इसकी मंशा थी कि ये मर्डर कर दे इस पुलिस वाले का। ऐसा कहाँ किसान होता है? किसान को हम अन्नदाता मानते हैं, भगवान मानते हैं। भगवान का ये रूप तो मैंने नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये घोर मतलब कृतज्ञ काम जिसको कह सकते हैं, तो मर्डर कर रहे हैं, मर्डर कर रहा है। और देखो नवीन, जब भी हम लोग इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ये किसान आंदोलन नहीं है, किसान की जो कुछ प्लांटेड है। किसानों की जो रियल समस्या थी, जो सचमुच की समस्या थी, उसको मैं भी चर्चा करूंगा कि समस्या क्या थी और गवर्नमेंट ने उसको कैसे दूर किया है। किसानों की समस्या लगभग गवर्नमेंट दूर कर चुकी है, लेकिन अब जो ये बैठे हुए हैं वहां पे, ये वो किसान तो मुझे नहीं लगते कि वो किसान बैठे हैं। और इसके लिए आप मुझे ये कह सकते हो कि आप, मैं मोदी का, भाजपा का एक भक्त बोल रहा हूँ, या संघी बोल रहा हूँ, या भाजपाई बोल रहा हूँ। देखिए, भक्त और चमचा, ये सब चीजें नहीं। अगर आप ऑथेंटिक हैं, आपके बात में दम है, नवीन क्या है कि अगर तो आप कुछ भी, अगर मैं सही बात कह रहा हूँ, सरकार का भी एक सही पक्ष रख रहा हूँ, तो मुझे आप कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे कोई सही को सही और गलत को गलत कहने में क्या दिक्कत? अब जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, आप वो 6-7 मुद्दा बना। अब जैसे पहला पॉइंट था जी। कि किसानों को प्रॉब्लम हो रही है कि उनका एमएसपी जो है खत्म होने का डर है। अब तुम बताओ, एमएसपी वो बोल रहे हैं कि इसको आप एक्ट में शामिल करिए। कब था भैया ये वही वही अब ये आप बताइए कि 50 साल से आज तक तो कहीं एक्ट, ये तो कानूनन तो है नहीं। देखिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एमएसपी, बिल्कुल ये कानूनन है ही, आज तक नहीं था तो आज क्यों होगा? तो सरकार वही तो बात बोल रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हम एमएसपी नहीं हटाएंगे, तो ये सिर्फ आपसे अकेले में तो कमरे में बोल नहीं रही है, तो ये खुलेआम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही है। कृषि मंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं। तो हमारे देश में कानून भी है, मीडिया पूरा आपको प्रचारित कर रही है, रिकॉर्डेड वर्जन है कि एमएसपी हम नहीं हटाएंगे। तो आप उसको कैसे किसान आप एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। यही प्रधानमंत्री एक रैली में जाते हैं, कहते हैं कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, आप उनको प्रधानमंत्री बना देते हैं। वही प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि आप यकीन कीजिए हमारे पे एमएसपी नहीं हटेगी, मंडी नहीं खत्म होगी। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं यकीन? बिल्कुल। दूसरा उनको डर लग रहा है किसानों को कि जो मंडी है, आड़ती हैं, हाँ। वो खत्म हो जाएंगे। इसमें किसान का क्या डर है? वो तो मंडी के आड़तियों को डर होना चाहिए ना। खेल तो यही है। हाँ, तो किसान क्यों डर रहा है? ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये इसी के लिए हो रहा है। ये बोल नहीं सकते हैं, बट जो मुझे समझ में आ रहा है ये सारा खेल इसी का है। तो किसान भाई जो हमारे देश के किसान हैं, उनकी समस्या आड़ती तो नहीं है ना। किसान की क्यों होगी भैया? वो तो उनके लिए एक ब्रेकर था। किसान के लिए ब्रेकर था भाई, उनके लिए तो और अच्छा हो गया, एक देश एक बाजार। हाँ, अब आप पूरे दुनिया पूरे हिंदुस्तान में घूम के बेचिए सामान, बेचिए, अब फ्री जहाँ सही रेट मिल रहा है कहीं आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये तो आपके हित में इतना बड़ा फैसला हुआ, उसमें आपका नुकसान क्या है? आड़तियों को नुकसान है। हाँ, उनका धंधा चौपट हो रहा है, जो बीच के लोग हैं। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने दीजिए। आप क्यों बीच में बैठे हुए हैं? सही बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं किसान भाई बैठे हैं या आड़ती किसान के रूप में वहां बैठ गए हैं। ये भी एक यही है। ये माने ना माने लोग, यही हकीकत है। और आप हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि पंजाब, हाँ, कि पंजाब के किसान क्यों हैं? हाँ, वो 8% वाला जो खेल है, वही देखो वही मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है उनकी कि भाई एक कंट्री वन कंट्री और 2 मार्केट। उनके दिमाग में है कि भाई राज्य सरकार जैसे सबसे ज्यादा टैक्स मालूम कहाँ लगता है? पंजाब 8.5%। बताइए। और स्टेट में 6.5-5% के लगभग है, वहाँ 8.5% का खेल है। हाँ। तो अब वहाँ की सरकारों को भी पता, भाई सरकार की समस्या किसान की समस्या क्यों है? एक राज्य सरकार की समस्या पूरे देश के सरकार की समस्या नहीं, किसान की समस्या नहीं होगी ना। कैसे होगी? है ना? तो 8.5% आपका भाई किसान को तो फायदा हो रहा है ना। वो उनको लग रहा है कि जो है स्टेट में 8.5% लग रहा है, वो बाहर उठा के बेच देगा तो उसको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा, अपना सामान भी निकल जाएगा उसका। वो टैक्स हमको जो आड़ती देता है वो सब लेते हैं, बीच में जो आड़ती अब आप देखिए पंजाब में किसकी सरकार है? ऑब्वियसली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई देखिए, आप हमको इसी पे बोलोगे फिर से देखिएगा, हो सकता है मुझे गालियां पड़ेंगी, लोग बोले कि ये भक्त बोल रहा है, लेकिन मैं सिंपल सी बात है देखिए कि जहां पंजाब के सरकार, पंजाब के ये आपके जहां भी गवर्नमेंट का सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जहां कांग्रेस की सरकार है जी, वहां के लोग उठ के भाई आप इसके पीछे ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं खेल है, इसके पीछे का खेल तो देखिए क्या होता है। राज्य सरकार हो सकता है राज्य सरकार ये सोच रही होगी कि मेरा जो 8% जो मुझे मिल रहा है वो मेरा खत्म हो जाएगा, तो राज्य सरकारों का नुकसान से किसान को क्या मतलब नहीं, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। एक राज्य सरकार के नुकसान से आप मुझे एक ही बताइए कि हिंदुस्तान में मतलब 100 में से 99 राज्य ऐसे हैं जिनकी जो सबसे ज्यादा सरकार को कमाई टैक्स की बात करें तो वो है शराब से। तो राज्य सरकार शराबबंदी क्यों कर रही है? बिहार सरकार क्यों शराब बंद कर दी? गुजरात में सरकार क्यों शराब बंद की? जब उसको फायदा है, तो जब आप सेल्फिश हो जाएंगे ना तो दिक्कत है। देश के लिए रही है, आपको सबके लिए बात नहीं। अरे भाई मैं पंजाब की बात कह रहा हूँ तुमसे नवीन, जो गोदाम है, गोदाम होता है जहाँ पे अनाज रखा जाता है, वहाँ गेहूं और चावल सड़ रहा है। गरीबों में बांट दो ना। हमारे देश में इतने गरीबी है अगर मान लिया, गरीब बेचारे कितने ऐसे भी होंगे सड़क पे खाना नहीं खा पाते हैं, आप यहाँ तस्मई बांट रहे हो, आप वही अनाज जो किसानों के जो नीडी लोग हैं उनको दीजिए। आप सड़ा क्यों रहे हो? सही बात है, क्यों सड़ा रहे हो भाई? आप क्या कर रहे हो? आप ये कौन सा प्रोग्रेस का काम कर रहे हो?
ये तो कोई विशेष, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें असल में क्या है कि बहुत लोगों का नुकसान है। अब वो किसानों को खड़ा कर दिया आगे, चेहरा बना ये मतलब किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है। अब जैसे देखो एक जेन्युइन इशू था कि किसानों को ये बोला गया था, उसमें एक्ट में ये था कि भाई आप अगर कंपनी और किसान के बीच अगर विवाद होता है तो एसडीएम या डीएम के लेवल पे ही सॉल्व होगा, आप अदालत नहीं जा सकते। सरकार इसमें अपना कदम पीछे वापस ले चुकी है ना। हाँ ले। अब आप एक बात बताइए कि अगर सरकार कदम वापस ले चुकी है तो अब कहाँ समस्या है? आपकी हर बात तो मान रही है सरकार जो जेन्युइन है। अब जेन्युइन नहीं होगा, आप बोलोगे कि आप पहले ये कानून वापस लो फिर आपसे बात करेंगे, तो ये तो नहीं होगा ना, बात तो पॉसिबल नहीं होगा। बात नहीं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अब बात भी नहीं होगी। अब तो एसडीएम वाला भी बात खत्म हो गया। सरकार बोल रही है हाँ। कि अच्छा आप कोर्ट से भी इसको कर लीजिएगा और 3 महीने के अंदर में आप इसको सल्टा लीजिए। तो भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एमएसपी और इसी का था ना, और कोई तो है नहीं। और एक और था, हाँ एक और प्रॉब्लम था कि मतलब एकत्रीकरण, ये जो भंडारण या जो भंडारण की है कि कल भी हम लोग इस पे डिस्कस किए और यही पेच है, थोड़ा सा ये है जटिल है, लेकिन उसमें भी सरकार ने ये शायद किया है, निर्धारित किया है, उसमें भी गवर्नमेंट ने ये किया है कि भाई आपको कारण, आप जैसे मान लीजिए आप एकत्रित कर रहे हैं, आपको हो गया कि भाई भंडारण करने का आपको अधिकार है, लेकिन समय समय पर सरकार ऑडिट करती रहेगी, पता लगाती रहेगी कि आप ये जेन्युइन मतलब भंडारण कर रहे हैं या जेन्युइन नहीं है। उसमें क्या है उस क्लॉज में कि आप जैसे आप अपने परिवार के लिए अनाज खरीदेंगे, ठीक है, उसमें सरकार ने एक क्वांटिटी डिसाइड कर दिया है, अमाउंट, कि आपके घर में 10 लोग हैं तो आपका खपत कितना होगा? 1 कुंटल गेहूं से ज्यादा तो नहीं खा जाएंगे ना 10 लोग मिलके, ऑब्वियसली हैं। आप 1 कुंटल खरीद लीजिए अनाज, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप 1.5 कुंटल खरीद लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे 10 कुंटल खरीदेंगे ना महीने में, तब हम आपको कहेंगे कि 10 कुंटल तो बेचना अलाउ नहीं है। किस लिए आप क्यों ले रहे हैं? आप कोई कंपनी है, मतलब कि आप कहेंगे ऐसा है मेरा चिप्स का बिजनेस है, हम आलू खरीद रहे हैं और हम इसको बेचेंगे। सरकार बोलेगी ठीक है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना कि आप चिप्स 5 कुंटल आलू लिए हैं, इसका चिप्स बनाएंगे और मार्केट में बेचेंगे। सरकार एक तरीके से सीधा समझिए कि सरकार करेगी आपके खरीद फरोख्त की ऑडिट, बिल्कुल वो निगरानी रखेगी और लीगली वो होगा। अगर आप गलत मतलब जो बोलते हैं जमाखोरी करके और रेट हाई कर देंगे तो आप पे कानूनन कार्रवाई किया जाए। तो अब एक बात बताओ, जो उनके पॉइंट्स थे, मुझे तो नहीं लगता है कि उनका कोई पॉइंट अब रह गया है। अब किसानों का पॉइंट है क्या? ये किसान का पॉइंट तो नहीं है। अब कोई समस्या तो हमको लग रही है कि इसके पीछे जो पीछे खेल रहे थे दलाल और राज्य सरकारें, जो कमाई उनकी हो रही थी और उनके लोगों की, तो मोदी गवर्नमेंट के आने से एक चीज तो धीरे धीरे हो रहा है कि जो बिचौलिए हैं वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो रहे हैं। ये किया इसी के लिए जाना है, जो बिचौलिए नेस्तनाबूद हो रहे हैं। नवीन, तो तुम्हें क्या लगता है कि बिचौलिए नेस्तनाबूद हो रहे हैं तो ये नुकसान किसका हो रहा है? वो इतनी आसानी से तो होने नहीं देंगे ना, और इसी के लिए सब कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि किसान जो सही में किसान, अगर कुछ भाई लोग वहां बैठे हैं तो मैं उनसे बार बार बोल रहा हूँ भाई देखिए आपकी समस्याएं गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सुलझा चुकी है। देखिए बीजेपी सरकार ये कानून लाए, इसका प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने भी पहले अपने मैनिफेस्टो में दिया जब चुनाव में गई है। वो पंजाब में जाए या पूरे देश में जाए, आम आदमी पार्टी ने भी दी है, अकाली दल ने भी दी है, जो सीपीआई ने भी दी है, जो मतलब नॉन पार्टी है देश में राष्ट्रीय पार्टी, उन सब ने कहा और सबका एक ही मत है कि देखिए कृषि सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सबने बोला, सबके मैनिफेस्टो में है, कोई मुकर नहीं सकता। और आज कोई भी पार्टी, ये कांग्रेस हो, आप हो, जो भी हो, वो खुल के इसी के लिए नहीं आ रही है। देखो क्या है नवीन की बैकिंग कर रहे हैं, बैकफुट पे चल रहे हैं ये लोग, जो है ना पीछे से पर्दे के पीछे डोर संभाले हुए हैं और खेल रहे हैं। इनके खेल को अब हम पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे समझ गया है। भाई देखो ना, क्यों आज मेरी बात हुई नवीन, मेरा एक बहुत अच्छे मेरे मित्र कह सकते हो, किसान है, शिरडी के रहने वाले हैं, बाबा साईं के, मेरे साईं के नगर जी, अनार की खेती करते हैं। 2.5 एकड़ खेती में वो आदमी पर मंथ 50,000 रुपए कमाता। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि सरकार जो है ना, वो चाहती है कि लोगों का, ठीक है, सरकार ये चाहती है कि
लोग ना गेहूं, मकई, चावल, धान से निकले यही फंसे रहेंगे ना, तो वो अनबैलेंस हो गया। भंडारण इतना ज्यादा हो गया गेहूं मकई का कि नीचे आपको देखिए अनार का एग्जांपल दे रहा हूं, हल्दी है, ये सब इन सब का भी तो उत्पादन होना देश में, तब ना बैलेंस होगा। बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ गेहूं मकई उपजा के नहीं हो सकता। और इसी के लिए ये जो 7 है ना, ये जो 7 जो अनाज है, इसको एमएसपी से बाहर किया। देश को आगे ले जाने के लिए एक व्यक्ति इतना संघर्ष करते हैं। आप जो बोलते हो, मैं ये कहता हूँ, लोग कहते थे मेरी जो पॉलिटिक्स में रुचि आई नवीन, तो 2013 से शुरू हुई, जो कि 14 के इलेक्शन होने वाला, जब मतलब मोदी जी का प्रोजेक्ट हो गया, तो मैं इसलिए अट्रैक्ट हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि हमारा एक देश में समझ लो कि सदियों बाद एक ऐसा नेता है, सदियों क्या, हाँ मतलब सदियों बाद तो नहीं कह सकते, पर ये कह सकते हो कि दशकों बाद, हाँ सदियों बाद तो देखिए, इन पे दशकों बाद एक ऐसा नेता है नवीन, जो ऑनेस्ट है। हमारा जो लीडर है वो ईमानदार है, वो चोर नहीं है। तो हमारा लीडर जब ईमानदार है तो मुझे उसके प्रति जो एक झुकाव हुआ, हो सकता है कि उसकी कुछ बातों से हम भाई मतभेद हो सकता है, उसकी बातें हमको नहीं अच्छी लगती, मगर मैं आपसे सोशल साइट पे जुड़ा हूँ, बिल्कुल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सब पे जुड़ा हूँ मैं आपसे, और मैं आपके पोस्ट को पढ़ता हूँ, आपका है। लेकिन आपको मैंने देखा है, आपने सरकार के जीएसटी पे भी सवाल उठाया था। मैं गलत बात देखिए, तो ये होता है विपक्ष का काम। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ना कहें कि नहीं ये सरकार पागल है, ये गलत की जा रही है, ये तो गलत बिल लिया, ये नहीं, अरे एक काम अच्छा किया रही है, आप कभी उसका तारीफ कर दीजिए। ये सच्चाई में किसानों के हित में बिल है। ये बिल मुझे भी मतलब जितना स्टडी करने के बाद मुझे भी लग रहा है, हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी हम लाइव आए, इससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, और डिस्कस के दौरान हमारी एक रिसर्च टीम है, और उस बीच में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना कई लोगों को फोन लगाते हैं। बिल्कुल, कभी हम किसी किसान को फोन लगा दिए, कभी हम किसी वकील को फोन लगा दिए, कभी कानून के जानकार को फोन लगा दिए, कभी पॉलिटिशियन को फोन लगाए कि डाटा इकट्ठा हो, है ना। और अभी तुम्हारे जो मित्र हैं, हाँ, और कानून के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, सब लोगों से बात करने के बाद हम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, और सब लोगों का ये मानना है, देखिए बिल गलत नहीं है, बिल सही है, इसमें कुछ लूप होल थी, सरकार ने उसको सही कर दिया है। और एक बात और जान लीजिए आप लोग कि आप एड़ी चोटी एक कर लीजिए, देखिए कानून वापस तो नहीं होगा, संशोधन जितना होना था हो गया, संशोधन जितना आप जेन्युइन है वो तो होगा ही होगा, लेकिन आप गलत बात करेंगे तो सरकार के अब रुख से ये पता हो गया है। हाँ। मैं आपको इसका एग्जांपल बता रहा हूँ कि कृषि मंत्री ने लेटर लिखा किसान के नाम, उस अपने बीजेपी सरकार ने क्या की, अपने सारे बड़े नेता को अलग अलग जगहों पे भेजा और बोला कि किसान को आप समझाइए, बिल का सच्चाई बताइए कि क्या है, ये सब अफवाह जो फैलाया जा रहा है इसको दुरुस्त कीजिए। कृषि मंत्री का लेटर पंजाबी में भी छपा है, बताओ कि पंजाब भाई को समझ में आता है, उसको ना समझ में आए उसको भी आए, क्योंकि उनको पता है कि यहीं से सब बवाल उठ रहा है, वहीं से, तो उसको छपा के, और किसान के घर, ये जो बैठे हैं इनके यहाँ नहीं, जो सही में किसान है, जो अभी भी खेत में काम कर रहे हैं, उनके घर वो लेटर भिजवाया जा रहा है। बताइए, सरकार एकदम रिजिड हो गई है कि हमने जो करना था कर दिया, हम अपना कदम अब पीछे नहीं हटाएंगे, आपको अब जो करना है कीजिए। और साथ में पैरेलली बात करने के लिए भी सरकार कह रही है। ठीक है, अब इस पे ज्यादा बात भी नहीं होनी चाहिए और बहस भी नहीं होना चाहिए, और इस चीज को अब खत्म कर देना चाहिए, सिंपल सी बात। राजनीति ना, आप बैठे रहिए, देश हित में अगर कानून है तो उसको आप बैठे रहिए, और आपके बैठने से जिस दिन सरकार को प्रॉब्लम होगा उस दिन आपको हटा दिया जाएगा। ये भी सुन लीजिए, मैं बताता हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो, वो पुलिस का बल प्रयोग हो, जैसे हो, सरकार जिस दिन चाहेगी हटा देगी। देश में इतना आंदोलन हुआ है, सबका सॉल्यूशन निकला है, बात एक जरिया है, आप कीजिए बात और इसको खत्म कीजिए, ये हमारा मानना है, हमारे जो लोग हैं सब लोगों का मानना है। अगर आप किसान भाई हैं, सही में वहाँ किसान भाई कुछ लोग बैठे, तो बिचौलियों से बचिए, ये बिल को समझिए, और अब जो ये विपक्षी पार्टियां हैं जो आपको बरगला रही हैं उससे बचिए, और सरकार की बातों को समझिए, आप 1 to 1 डिस्कस करिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है, और सॉल्व हो भी चुका है ऑलमोस्ट। जी, तो आज के लिए नवीन बस इतना ही रखा जाए, कल हम फिर, अच्छा कल संडे है, कल संडे, कल नहीं, मंडे को आप मंडे हम लोग फिर मिलेंगे दोबारा। अभी के लिए फिर नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।